नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए लेके आए हैं आईबी का। ठीक है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके तरफ से जो वैकेंसी आया है, लेटेस्ट वैकेंसी, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट, कितना पोस्ट है और कितना, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना फी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वन बाय वन डिटेल से, और इसमें देखेंगे क्या हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसका लास्ट डेट कब तक है। देखिए, जब बात करते हैं फर्स्ट वन, यहाँ पे जैसे कि देख रहे पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे पे स्केल्स। पहला जो यहाँ पे स्क्रिप्ट दिख रहा है, ये पे स्केल्स के बारे में दिख रहा है। पहले देखिए जॉब का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें ये जो वैकेंसी है ये पर्टिकुलरली लेवल 7 की है, और टोटल मिला करके इसमें जो अभी पोस्ट है, ये पोस्ट बात करते हैं। देखिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पे मेंशन है, इसमें टोटल मिला करके यूआर का 377 है। ठीक है, 377 है। उसके बाद जाकर के आगे हम बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस है, जिसको कि 10% रिजर्वेशन में, उसको 129 यानी कि 129 पोस्ट है उसके लिए। ओबीसी के लिए 220, ठीक है, 222 यानी कि 222 पोस्ट है। काफी नंबर ऑफ वैकेंसी सीट्स है। उसके बाद एससी के लिए 134 है, एसटी के लिए 133 है, और टोटल मिला करके हम बात करते हैं आगे, तो टोटल मिला करके 995 पोस्ट है। और आगे चलिए देखिए, टोटल मिला करके आपका जो यहाँ पे वैकेंसीज है, यानी कि 1000 के आसपास आपका टोटल वैकेंसीज है, सीट्स है। अब चलिए देखते हैं आगे। आगे जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पे इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो ये ओनली एक सिंपल ग्रेजुएशन से यदि कोई बच्चे हैं या स्टूडेंट है, ठीक है, सिंपल ग्रेजुएट है, तो वो समझिए कि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म डाल सकते हैं। अब देखिए आगे हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। उसके पास यदि कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है, बट इतना कोई कंपलसरी नहीं है, बट डिजायरेबल है, एक मतलब डिमांड है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। आगे जो बात किया गया है यहाँ पे बात करते हैं एज लिमिट का। देखिए एज लिमिट की जो बात करते हैं, यहाँ 18 से 27 है। ठीक है, और इसका जो एज का काउंटिंग किया जाएगा, वो एज का काउंटिंग पर्टिकुलरली जो डेट ऑफ, ठीक है, जो डेट ऑफ इसका एप्लीकेशन का स्टार्टिंग है, ठीक है, उस डेट से किया जाएगा। ठीक है, मतलब डेट एग्जाम जो मतलब पर्टिकुलर इसका लास्ट डेट है एग्जाम का, उस डेट से, एग्जाम का नहीं मतलब फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है, उस टाइम से किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ एज लिमिट में छूट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कोई ओबीसी से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए 3 वर्ष का छूट है, और उसके बाद जाकर के 3 वर्ष का छूट है। और यदि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 5 ईयर्स का छूट है। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अगर वही आगे कोई सर्विस में है तो उसके लिए जो पर्टिकुलरली है एज लिमिट, वो 44 ईयर्स तक है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन डिपार्टमेंटल के थ्रू है ना। उसके बाद 3 ईयर्स रेगुलर कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, उस केस में यहाँ पे उसको रिबेट मिलेगा अब एज में। अब देखिए यहाँ पे जब आगे हम बात करते हैं, देखिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम सिटीज की बात कर रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम सिटी होगा कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे अंडमान निकोबार, प्रत्येक जितना भी टोटल मिलाकर 28 स्टेट और उसके बाद 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उस केस में यहाँ पे सारे सेंटर यहाँ पे दिखाया गया। मान लीजिए कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कौन कौन सिटी है, उसके बाद देखिए जम्मू कश्मीर में, झारखंड में कहाँ कहाँ है, कर्नाटक में कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है, बिहार में देखिए यहाँ पे भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये सारी चीजें है ना। अब देखिए फिर आगे हम बात करते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे आगे हम देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम का जो क्राइटेरिया है, किस तरह से एग्जाम लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, तो टोटल मिला करके यहाँ पे 2 टीयर यानी टीयर 1 और टीयर 2 में एग्जाम लिए जाएंगे। और यहाँ पे जो टीयर 1 होगा वो 100 क्वेश्चन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसको जो डिवाइड किया जाएगा, ये 5 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, और प्रत्येक पार्ट में 20 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। उसमें जो है टॉपिक यहाँ पे कवर किया जाएगा। यहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस रहेगा, जनरल स्टडीज से क्वेश्चंस रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस रहेगा, रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा, उसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चंस रहेगा। और यहाँ पे जब नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो 1/4 यानी कि यदि 4 गलत हो गया तो उसमें एक सही को भी गलत माना जाएगा। अब देखिए आगे है, यहाँ पे आपके पास जो टाइमिंग होगा 1 आवर्स का होगा, यानी कि 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, है ना। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं टीयर 2 का, तो टीयर 2 जो होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। यहाँ पे वो 50 मार्क्स के होंगे, और इसमें जो होगा आपका इंक्लूडिंग होगा क्या चीज, 30 मार्क्स का आपका
ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके बाद प्रेसी राइटिंग होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। और इसका भी टाइमिंग जो होगा आपका 1 आवर्स मिलेगा, और इसका जो मार्क्स होगा 50 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है ना कि टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2, उसके बाद लास्ट में जो होगा आप टीयर 3 भी यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे टीयर 3 जो होगा वो इंटरव्यू राउंड होगा, और इंटरव्यू राउंड जो होगा आपका टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स का होगा। अब देखिए टोटल मिलाकर के आपका यहाँ पे 250 मार्क्स का एग्जाम देखने को, मतलब टोटल 250 मार्क्स देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आगे क्या है, आगे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए क्या है कि जो कैंडिडेट होगा, ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू, ठीक है, यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है, या एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, ये सब कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कहता है कैंडिडेट जो होगा टीयर 1 में जो रिजल्ट दिया जाएगा वो टोटल सेंटर, ठीक है, जो मतलब 5, ठीक है, 5 सेंटर्स में अलॉटेड होगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के जो टीयर 1 होगा प्रत्येक उसको 5 सेंटर, उसके बाद 1/4 का नेगेटिव रहेगा, उसके बाद नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो मतलब एक्सक्यूज रहता है पर्टिकुलरली उसके बारे में यहाँ पे देखा गया है। अब देखिए आगे कहता है कि जब बात करते हैं यहाँ पे किसको वहां पे इंटरव्यू में थी, जो सेकंड टीयर है, टीयर 2 है, उसमें किसको बुलाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 में उसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो कि पर्टिकुलरली नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 10 टाइम्स, यानी कि 999 पोस्ट है, ठीक है, 990 के आसपास जो भी पोस्ट है उसका 10 टाइम्स, यानी कि 9,000 या 10,000 के आसपास, ठीक है, आपका कैंडिडेट को टीयर 2 में बुलाएगा, ठीक है। हाँ मतलब वही, ठीक है, 10 टाइम्स। उसके बाद जाकर के वहां पे अगर परफॉर्मेंस देखेगा, जो स्कोर मिनिमम कटअप होगा, ठीक है, उसका मतलब मिनिमम स्कोर पास होना ही चाहिए। उसके बाद जाकर के फिर जाकर के टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है, जो अच्छा परफॉर्मेंस होगा 5 टाइम वैकेंसी का, तब जाकर के वहां पे उसको बुलाया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि 33% जो वैकेंसीज है, ठीक है, मार्क्स लाना अनिवार्य होगा आउट ऑफ 50, यानी कि 50 मार्क्स का जो उसमें 33% लाना अनिवार्य होगा, यानी कि टीयर 2 में, तब जाकर के वो क्या होगा, वो टीयर 3 में एप्लीकेबल हो सकते हैं। अब देखिए आगे जब बात करते हैं, आगे यहाँ पे ये बताया गया है कि पर्टिकुलरली क्या है, देखिए लास्ट डेट जो है इसकी एग्जाम का, ठीक है, वो लास्ट डेट स्टार्टिंग जो था वो तब 5/11 था, यानी कि 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, और इसका लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2023 है, ठीक है। और उसके बाद आकर के जो मतलब अगर कोई पेमेंट का भी इसी डेट में है, अगर वो एसबीआई के चलान से करता है तो, बट ये उतना कोई डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि आज के दिन में सभी कहीं ना कहीं यूज करते हैं यूपीआई का या डेबिट कार्ड का, तो इसीलिए लास्ट डेट माना जाए तो 15/12 ही माना जा सकता है, ठीक है, 15/12 ही है ना। अब चलिए देखते हैं आगे, आगे की बात करते हैं तो आगे आपका अब कुछ, हाँ देखिए अब यहाँ पे एग्जाम फी की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम फी के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल मिला करके यदि कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो जनरल है या ओबीसी है, ठीक है, सारे हैं, ठीक है, तो उसके लिए 450 रुपये एग्जाम फी है, ठीक है। और उसके बाद मेड कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि इसके साथ साथ उसको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज, यानी कि टोटल मिला करके 550 रुपये यहाँ पे एग्जाम फी माना जा सकता है, ठीक है, 550 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, जो जनरल यूआर या और भी जो भी है, ठीक है, जनरल यूआर और ओबीसी है। उसके बाद करके देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं एस सी एस टी का फी का, ठीक है, एग्जाम फी कितना है तो उसका जो एग्जाम फी है पर्टिकुलरली यहाँ पे कुछ इस तरह से ही मेंशन है आपका, वेट कर लीजिए थोड़ा। हाँ देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अदर कैंडिडेट, जैसे कि अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, मान लीजिए कि एस सी एस टी या फीमेल्स है, उसको 450 रुपये ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर वही बात करते हैं जनरल यूआर का तो उसको 450 के साथ साथ 100 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज भी देने को पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा वैकेंसी के बारे में, देखिए और डिटेल से और भी जानकारी अब यहाँ पे जो भी लगा कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इस वैकेंसी का, तो मैंने सारा चीज आपको बता दिए। एग्जाम से लेकर के डेट कब है, क्या कब तक है, उसके बाद एग्जाम फी कब है, एग्जाम सिटी कहाँ पड़ेगा, ये सारे चीज के बारे में। तो चलिए ठीक है, अब फिर मिलते हैं अगले वैकेंसी जैसे ही आता है आपको नोटिफाई कर देते हैं। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल इसी तरह से फिर जैसे वैकेंसी जाएगा आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।